आज की जो सत्य घटना है दोस्तों, यह नरसिंह बाबा की है। किस तरीके से एक महिला पुलिस अफसर तक बनने की स्टोरी है, क्योंकि हर किसी के पीछे एक स्टोरी होती है दोस्तों, और वह स्टोरी कोई कामयाब होने के बाद देता है और कोई नाकामयाब होने के बाद देता है, क्योंकि हर किसी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, तभी वो उस मंजिल तक पहुंचता है। क्योंकि मंजिल प्राप्त करने के लिए किसी ना किसी का सहयोग होना बहुत जरूरी। कैसे डोडिया बाबा ने एक लड़की पर अपनी कृपा रखी, कृपा रखने के बाद वो लड़की पुलिस अफसर बनी, अफसर बनने के बाद कितना बड़ा खुद न्याय की एक मूर्ति बनी। दोस्तों ये घटना सत्य घटना पर आधारित है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं मिलाया जाएगा। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की जो ये सत्य घटना है मेरे पास, ये गढ़वाल से आई है। और दोस्तों हमेशा की तरह कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है, चाहे कोई भी हो XYZ, और आपके घर में चाहे किसी भूत ने, पितर ने, किसी आत्मा ने या किसी देवता ने आपके घर का न्याय करा हो और आज आपके परिवार की सांसें उनकी दया दृष्टि से चल रही हैं, तो दोस्तों आप हेमचू पहाड़ी चैनल में, जो आपका अपना चैनल है, उसमें भेज सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर आप मुझे जैसी लिखकर भेजोगे कहानी, मैं आपकी कहानी तुरंत ले लूँगा दोस्तों। और आप मुझे फेसबुक के माध्यम से भी वो कर सकते हो। तो दोस्तों आप इधर उधर लिंक मत ढूंढना, आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का भी, फेसबुक का भी। आप मुझसे कहीं पर भी कांटेक्ट कर सकते हो कथा देने के लिए। और दोस्तों हमेशा की तरह कहानी में आगे बढ़ते हैं सत्य स्टोरी पे। दोस्तों गढ़वाल में एक परिवार हुआ करता था, मैं जिनके काल्पनिक नाम रख देता हूँ। दोस्तों एक नंदराम जी थे और उनकी पुत्र का नाम महेश था और उनकी पत्नी का नाम महेश की हेमा था। हेमा की और महेश की एक पुत्री थी जिसका नाम खष्टी था। खष्टी दोस्तों हर हमेशा बहुत मेहनती लड़की थी। अपने दादा नंदराम जी से कहानी सुना करती थी डोडिया बाबा की, कि कैसे नरसिंह देवता ने भक्त प्रहलाद की कहानी सुनी। और क्योंकि हमारे पहले ये हुआ करता था दोस्तों, ये टीवी और फोन और इस टाइप से कोई साधन नहीं हुआ करते थे, तो यही श्रोताओं के द्वारा सुनाई करते थे कहानी। कि कहानी जो बच्चे सुना करते थे वो दादा दादी जी और इनके मुख से ही सुना करते थे, और वो कहानियाँ अच्छी लगती थी और वो कहानियाँ ट्रांसमिशन करते थे अपनी पीढ़ियों को। उसमें कुछ उतार चढ़ाव हो जाते थे, जैसे मैंने अपने मुँह से कुछ आपको सुनाया, कुछ किसी ने कुछ सुनाया, किसी ने कहानियाँ लोग सुनाया करते थे। तो उसी प्रकार से नंदराम जी खष्टी को कहानी सुनाया करते थे नरसिंह देवता की, कि बेटा नरसिंह भगवान ऐसे भगवान हैं, ये अपने भक्त की हर हमेशा सुनने के लिए आते हैं। और हमारे घर में जब जागर लगती है, डोडिया बाबा जो नाचते हैं, ये उन्हीं के रूप होते हैं और अपने भक्तों की मदद करने के लिए आते हैं। कहीं पर भी हो, कुछ भी पुकार हो, सुनते हैं। हमारे कुल के जो इष्ट हैं डोडिया नरसिंह हैं, इस टाइप से सुना करते थे। और खष्टी को भी इन पर बड़ी आशा थी और बड़ा विश्वास था। और खष्टी का हर हमेशा तमन्ना थी कि मैं पढ़ लिख के पुलिस अफसर बनूंगी, बहुत बड़ी पुलिस अफसर बनूंगी। यही तमन्ना उसकी थी खष्टी की। तो दोस्तों कोई भी मंजिल तक पहुंचने के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि आपको बहुत रोड़े पहुंचेगी। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि टीम इंडिया खेलती तो कब से खेलती है दोस्तों, लेकिन वर्ल्ड कप आते आते दोस्तों कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये आप सबको पता है। वैसी तरह किसी का भी अगर जीवन का कुछ गोल होता है तो उस गोल तक पहुंचने के लिए उसे कितनी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, ये वही जानता है। तो दोस्तों खष्टी की कहानी सुना करती थी। खष्टी जब कहानी सुना करती थी तो काफ़ी मन में उसके अच्छा लगता था और भगवानों के प्रति बहुत आस्था और विश्वास हुआ करता था खष्टी को। तो जो महेश और हेमा
थे वह अपनी लड़की को लेके कहाँ चले गए, रुड़की चले गए और रुड़की में रहने लग गए। रुड़की में काफ़ी अच्छा रहन सहन था और यूं ही खष्टी करीबन 16 साल की हो गई होगी। तो खष्टी पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, इंटर वगैरह कर रही थी, पास वगैरह होने की संभावना थी। तो दोस्तों उसके साथ एक दुर्घटना होती है। दुर्घटना में उनके पिताजी का एक्सीडेंट हो जाता है और जिसमें उनकी मम्मी की मौत हो जाती है और उनके पापा क्या होते हैं, अपाहिज हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, वो चल नहीं पाते, बिस्तर पे लेट जाते हैं। अब दोस्तों यह सब दृश्य देखकर उनके मन में बहुत भगवान के प्रति क्या हो जाता है, द्वेष भावना प्रकट हो जाती है खष्टी के मन में। खष्टी कहती है अगर आज भगवान होता, आज हमारे डोंडिया बाबा होते, अगर आज दूधिया नरसिंह होते तो ये नौबत आती कि मेरे पापा और मम्मी इस अवस्था में पहुंच जाते। अब मैं क्या बनूं, कैसे बनूं, मेरे लिए कोई भगवान नहीं है दुनिया में, हमारे परिवार के लिए कोई भगवान नहीं है। तो दोस्तों इतना बड़ा जब कष्ट आ जाता है तो दोस्तों उसकी मम्मी तो मर जाती है, पापा उसके बिस्तर में पड़ जाते हैं। अब खष्टी के लिए बड़ा अवस्था हो गई थी। खष्टी इंटर पास हो गई थी। इंटर पास होने के बाद दोस्तों उसने रुड़की शहर में ही क्या करा, पढ़ाई स्टार्ट करी, अपनी बीए और ग्रेजुएशन करना स्टार्ट करा और पार्ट टाइम जॉब करी, क्योंकि शहर में रहने लगी थी और शहर के चाल चलन उसे अच्छे लगने लगे थे और उनने भगवान को काफ़ी फटकारा। उन्होंने कहा अगर भगवान होता तो ये दुख नाम का शख्स कभी होता ही नहीं, दुख कभी किसी के ज़िंदगी में होता ही नहीं, तो भगवान नहीं है, इसलिए मैं किसी भगवान को नहीं मानूंगी आज के बाद। ये कह के उनने सब भगवानों को धक्कारा और अपना जीने लगी और अपने मन में जो आया जैसा आया करने लगी। दोस्तों अपने परिवार को चलाने के लिए मैं धन्य धन्य कहता हूँ उस लड़की को कि उसने पार्ट टाइम जॉब करी। और बहुत सारे होते हैं कि दुख आता है तो कोई गलत दिशा पकड़ता, कोई क्या पकड़ता, कोई क्या पकड़ता, लेकिन वो लड़की के लिए धन्य है कि उसने पार्ट टाइम जॉब करी और जॉब करने के बाद अपना खर्चा भी चलाया और पढ़ाई भी करी और अपने पिता को शाम को एक वक्त की रोटी भी खिलाई। दोस्तों ये उस लड़की के लिए बड़ी कठिन परीक्षा की घड़ी थी। तो दोस्तों उसने कोचिंग की तैयारी भी करी, आईपीएस की कोचिंग की जब तैयारी करी, पढ़ाई करने लगी। पढ़ाई करते 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 दोस्तों अंत में क्या होता है, दोस्तों उसकी जीवन में एक उतार और आ जाता है। कौन सा? प्रेम का उतार चढ़ाव। अब दोस्तों जब प्रेम का उतार चढ़ाव उसके जीवन में आता है तो दोस्तों जहाँ वो कोचिंग करा करती थी पढ़ाई की और पेपरों की, तो वहीं उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है। तो दोस्तों वह एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहने लग गई। तो उनका रिलेशनशिप भी चलता है दोस्तों, वो लड़का भी सपोर्ट करता है, लेकिन वह रात्रि में आना जाना, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब करती थी। तो दोस्तों पार्ट टाइम जॉब में आता वक्त जाता वक्त एक रास्ते में जैसे आते थे तो सुनसान रास्ते में हर जगह में बोलता हूँ अराजकता तत्व रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं जो नेगेटिविटी लड़कियों को छेड़ा छाड़ा करते हैं। तो वैसी खष्टी आ रही थी रास्ते से, तो उनके साथ क्या हुआ, वहाँ के कुछ बदमाश, छठे बदमाश लड़की में, तो उन्होंने क्या करा, खष्टी को देखा और देखा तो खष्टी तो दमंग लड़की थी, वो ऐसे डरखोप भी नहीं थी, ऐसे कायर भी नहीं थी। तो जब खष्टी को छेड़छाड़ करने लगे तो खष्टी ने उनसे कहा भी, डराया भी, धमकाया भी। उन्होंने कहा तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ, मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ। बहुत हिम्मत से और बहादुरी से काम लेती है। लेकिन जो लड़के होते हैं, लड़के दोस्तों वो कहते हैं बाद में हम सब देख लेंगे, तो पहले अभी बच हमसे। तो लड़के उनको पकड़ना स्टार्ट करते हैं खष्टी के, कभी बाल पकड़ते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं। तो खष्टी क्या करती है, सब भगवानों को याद करती है अपने, जैसे जैसे भगवानों को याद करती, कहती है अब मेरे को कोई बचाएगा, कोई बचाएगा। तो अचानक उसका ध्यान कहाँ पड़ जाता है, जोशीमठ पड़ जाता है। और जोशीमठ में कहती है हे नरसिंह देवता, तुम्हारा तो रूप बड़ा विकराल है, तुम्हारे रूप को देख के हर कोई डर जाता है। आज मेरी रक्षा नहीं करने आओगे तुम,
आज मैं यहाँ मुसीबत में पड़ी हूँ रुड़की में। तुम तो उत्तराखंड के देवता हो, तुम तो न्याय के देवता हो। हे नरसिंह देवता, तुम मेरी लाज बचाने आओ आज किसी हालत में भी। हे नरसिंह देवता, तुम मेरे को बचाने आओ। हे डोंडिया बाबा, तुम मेरे घर के इष्ट होगे तो तुम मुझे बचाने आओगे आज। जैसी ये पुकार उसकी जोशीमठ पड़ती है दोस्तों। तेरो पुरुषो नंग है गोचो अरे जोशीमठ मजा जोशीमठ में जो है वो ए जोशीमठ मजा हेला नोते नारासिंग ये भैया दोरांग तवली अधोरा यारा तपली रात लागी गोछो नते नरसिंहनी रात लागी गोछो नते नरसिंहनी मारो भगत छो मैं कुछ तो वहीं से तुरंत क्या होता है, एक धुआं टाइप का उठता है और वहां से एक जोगी जिसकी लंबी लंबी जटाएं, विकराल जटाएं और हाथ में तिमुर का लट्ठा और अलख निरंजन कह के आता है। तो जो उधर के लोग थे, जो लोग थे डाउन डोर, वो डर जाते हैं, कहते यार ये कौन आ गया इतना भयंकर बाबा। और उसकी लंबाई इतनी थी दोस्तों कि जिसे देखकर वो डर गए गुंडे लोग। अब वहाँ से लड़के लोग भाग गए। लड़की ने थोड़ा साहस रखा। लड़की ने कहा बाबा तुम कौन हो? उन्होंने कहा बच्चा मुझे भिक्षा दे। नहीं बाबा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो ये 1 रुपया है बाबा, 1 रुपये का तुम जो कर रहा है वो कर लो। उन्होंने कहा ला मुझे यही दे दे बेटा। उन्होंने 1 रुपया पकड़ा उससे और भिक्षा ली और उससे कहा तू बेटा जा, अब तेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। तो वो चले जाती है वहाँ से लड़की। और फिर दोस्तों जो जैसी करनी वैसी भरनी, लड़कों को तो फिर दंड मिलता ही है क्योंकि भगवान से कोई नहीं बच सका, तो भगवान ने उन्हें अपने तरीके से दंड दिया, उनके परिवार वालों को, नरसिंह देवता ने। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो खष्टी थी, खष्टी का लड़के के साथ मोट मटाव चलता रहा जिससे रिलेशनशिप में थी। तो अंत में क्या करता है, वो लड़का उसे छोड़ देता है और खष्टी काफ़ी निराश हो जाती है। निराश होने के बाद कहती है मैं पहले ही बोलती थी कि दुनिया में कोई भगवान नहीं है, और अगर आज भगवान होता तो मेरा प्यार मुझसे छीनता और मेरे पिताजी विकलांग पड़े होते और मेरे घर में इतना दुख होता। आज मेरे दादाजी मुझसे कहते थे कि डोंडिया नरसिंह इतने पावरफुल हैं। मेरे दादाजी कहते थे हमारे घर के से इतने पावरफुल है। आज वो कहाँ गए उनकी शक्ति, इतनी प्रबल शक्ति थी, कहाँ गए वो देवता। मेरे घर के कोई नहीं होता है दुनिया में, कोई भगवान नहीं होता। अगर भगवान नाम का कोई अगर शख्स होता तो ये दुख कभी होता ही नहीं, ऐसे बोलती है। और ऐसा बोलने के बाद तुरंत वो क्या करती है, अपनी चुन्नी का दुपट्टा निकालती है। और निकालने के बाद दोस्तों अक्सर जिस किसी को भी प्रेम का रोग लगता है और प्रेम के रोग में जो ठोकर खाया रहता है तो उसके लिए पूरी चाहत वही होता है, तमन्ना और सब कुछ वही होता है। तो उसने क्या करा, दुपट्टा निकाला। दुपट्टा निकालने के बाद पंखे में बांधा और पंखे में बांधने के बाद स्टूल को ऊपर रखा। स्टूल को ऊपर रखने के बाद वो अपने गले में जैसी मतलब फांसी खाने के लिए तैयार हो रही थी, अचानक क्या होता है, उनके पिताजी अंदर से चिल्लाने लग जाते हैं, नहीं यार, इतनी जोर से हल्ला करने लगते हैं। वो कहती पापा को क्या हो गया, मेरे पापा को क्या हो गया, और इतनी जोर जोर से हल्ला करते हैं, उनकी आंखें इतनी लाल विकराल। और ये खष्टी देखती है, उन्होंने कहा पापा को क्या हो, जाती है भाग भाग के आगे जाती है। तो ये देखती है कि वहाँ पर इनके जो पिताजी होते हैं वो दोनों पाँव पर खड़े होके, जो विकलांग था वो दोनों पाँव पर खड़े होके नृत्य कर रहे हैं। और नृत्य करने के बाद ऐसे नाच कर रहे हैं, बिल्कुल आंखें लाल विकराल करके। खष्टी देखने के बाद पिताजी को देखती, पिताजी ये आपको क्या हो गया। तब पिताजी इसके घोर को, इसके और को देखते, खष्टी के और को आंखें लाल करके देखते। महेश कहता बेटा तूने जो बात कही थी ना, वो बात मुझे इतनी बुरी लगी है, मैं इस घर को शमशान बना के छोड़ूंगा, तब तुझे पता लगेगा। हे पिताजी मैंने कौन सी बात कही है ऐसी, तो मुझसे ऐसी क्या गलती होगी जो मैंने कुछ बात कही है तुम्हें बुरी लगी है। वो सोचती पिताजी को, लेकिन जब वो देखती कि हाव भाव, कहती नहीं ये मेरे पिताजी नहीं है,
कहती तुम बोल कौन रहे हो, पहले मुझे ये बताओ, क्योंकि ये मेरे पिताजी नहीं है, कोई पिताजी के अंदर कोई आत्मा घुस गई है, तुम मुझे अपना नाम बताओ। कहते हैं मैं तुझे अपना नाम बताऊंगा, तुम मेरा नाम पूछने वाली होती है। कहती है, वो कहती है, लड़की कहती है अगर तुम मुझे अपना नाम नहीं बताओगे ना तो मैं अभी के अभी अपना हाथ काट दूंगी और यहीं पर फिर तुम देखते रहना, हमारा परिवार कर दूंगा। फिर वो कहते हैं, बाप कहता है उसका, तुम मुझे धमकी दे रही है और मरने की और मारने की, मैं आए दिन इससे खेलता हूं और तू हाथ भी काट दे, पाँव भी काट दे, तब भी तेरे प्राण निकल जाएंगे, तो मुझे बोल देना कि आज के बाद मैं नहीं। उनने कहा, फिर वो हाथ जोड़ती, कहती मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे पिताजी के शरीर में तुम कौन हो, क्या हो, मुझे बताओ तो सही। वो कहता मैं बताऊँ मैं कौन हूँ। कहता बताओ कौन हो तुम। उन्होंने कहा मैं तेरा घर का कुल लिस्ट बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा मतलब तुम डोडिया बाबा बोल रहे हो। उन्होंने कहा हाँ मैं डोडिया बाबा बोल रहा हूँ। उन्होंने हाथ जोड़ दिया तुरंत। उन्होंने बाबा माँ मुझसे गलती हो गई। उन्होंने कहा तूने ऐसा क्यों बोला, तूने वो बात बोली कि कोई देवता नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है। आज वो बात मुझे इतनी बुरी लगी कि वो बात मुझे आज तक चुभ रही है। कहती बाबा मुझसे, मैं तो उस टाइम पर 16, 17, 18 साल की थी, बाबा मुझसे गलती हो गई, मेरे बोले हुए वचन तो मेरे नादानी में थे, आपने वो वचन दिल पे क्यों ले लिए। तुमने कहा एक बार नहीं बोला, तूने आज फिर वही वचन दोहराए और वही वचन दोहराने के बाद आज तू क्या करने जा रही थी पता है मुझे? मैं नहीं जानता हूँ। उन्होंने कहा बाबा तुम तो सब जानते हो, तुम दिल दिल की जानते हो, तू ये नहीं सोच रही है कि तेरा बाप विकलांग पड़ा है, तेरे बाप का क्या होगा, तू सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। और इतना करने के बाद बेटी एक चीज बता रहा हूं, जो कुछ भी होता है अपने कर्मों का भोग होता है। अगर जिसके कर्म जैसे होंगे उसको फल वैसी मिलेगा। अब तू आज मर जाएगी तो ये सोच ले ये घर शमशान बनेगा, फिर इस घर का कोई वारिस नहीं रहेगा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। फिर उस लड़की के आंख से आंसू आते हैं उस लड़की के आंख से तुरंत। कहती मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, महापाप हो गया है मुझसे, अब कैसे सतगति होगी, क्षमा कीजिए हे डोडिया बाबा, भूल हुई है मुझसे जो भी। उसके बाद डोडिया बाबा कहते बेटी कोई भी लक्ष्य दुनिया में कठिन नहीं है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए जलना पड़ता है, तब जाके वो लक्ष्य पर पहुंचा जाता है। तो बाबा वो कहती बाबा मैं हार चुकी हूँ, मेरे को प्यार ने धोखा दे दिया, मेरे को सब चीज़ से धोखा मिल गया, मेरा प्यार छिन गया, मेरे को कोई शादी नहीं करता, हर कोई मुझे दुनिया में छोड़ के चले जाता। उन्होंने कहा बेटी तू कामयाब बन जा, तेरे आगे हर कोई आ जाएगा, लेकिन तू नाकामयाब बनेगी, तू डिमोटिव हो जाएगी तो तेरे को कोई बचाने वाला नहीं आएगा। तेरा जो लक्ष्य है, ले मैं तुझे एक सिक्का देता हूं, जो सिक्का तूने मुझे दिया था याद है या नहीं है, और फट से ऐसे हाथ मुट्ठी बंद करते हैं, वो सिक्का 1 रुपया देते हैं। कहते बेटा ये 1 रुपया तूने मेरे को दिया था। कहती उसको याद नहीं आता। कहती नहीं बाबा मैंने कब दिया था। उन्होंने कहा याद कर, जिस दिन तेरे को जोगी बन के जो आया था तेरे को बचाने के लिए वहां पर, वो कोई नहीं था, वो तेरा डोडिया बाबा ही था। तो लड़की कहती है हाँ बाबा मुझे याद है। तो वो क्या कहते हैं ये सिक्के को अब जब इस्तेमाल करना जब तू कामयाब हो जाएगी अपने लक्ष्य में, जा आज के बाद तेरे हर रुकावट को ये डोडिया नरसिंह काटेगा, तू सिर्फ अपना लक्ष्य देखना। उसके बाद लड़की ने हाथ जोड़े और उसके बाद तुरंत उसके पापा से डोडिया नरसिंह चले गए। उसके बाद लड़की ने पापा से पूछा, पापा ने कहा बेटे मेरे सर में दर्द हो रहा है, क्या हो? अपने पापा को कुछ नहीं बताया। तो पापा ने लेटा, उन्होंने खाना पीना बनाया पापा के लिए और करा, और लड़की के उसके बाद वो लड़के का ध्यान भी चले गया लड़की के मन से, और लड़की को सुबह उठने के बाद सीधा अपना लक्ष्य दिखाई देता था। उसने सुबह दौड़ लगाना, ये करना, एक बहुत मेहनत करी दोस्तों, आपको पता ही है उसने इतनी मेहनत करी होगी, ज़मीन आसमान एक कर दिया होगा मेहनत कर करके, क्योंकि कोई भी सूरज भी अगर जब जलता है तभी रोशनी देता है दोस्तों। तो लड़की भी बहुत मेहनत करी दोस्तों, और बनते 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 उसने फाइनली अफसर का पेपर भी निकाल दिया और निकाला। उसके बाद उसने अपने डोडिया बाबा के परम भक्त बनी। परम भक्त बनने के बाद पहाड़ आई, पहाड़ आने के बाद डोडिया बाबा की पूजा करी। पूजा करने के बाद उसके स्वप्न में डोडिया बाबा आए। उन्होंने कहा बेटी अब तू खुद न्याय की एक मूर्ति बन गई है, तू खुद न्यायाधीश बन गई है, बेटा कभी किसी के साथ गलत मत करना, न्याय पर चलेगी और हमेशा न्याय करेगी, तेरा ये डोडिया बाबा तेरे साथ हर हमेशा खड़ा रहेगा, हर हमेशा। दोस्तों यह घटना सत्य है आज भी,
और मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ जिस परिवार ने मुझे ये घटना दी है, मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ। दोस्तों, यदि ये घटना से आप लोगों को भी सीख मिली होगी तो ये कहानी शेयर करना और उन लोगों के साथ शेयर करना जो प्यार मोहब्बत में आके अपने जीवन का लक्ष्य ख़राब कर देते हैं। तो ये घटना उन सब के पास तक भेजना। दोस्तों, हर हमेशा ये कहानी जो भी है सत्य घटना पर आधारित है, कोई इसमें असत्य नहीं है। और दोस्तों, सावन आने वाला है, मैं सभी भक्तों से कहना चाहूँगा, सभी डंगरियों से कहना चाहूँगा, महादेव की भक्ति प्रारंभ करें, अपने अपने इष्टों का ध्यान करें और ये मत सोचें कि परिवार में वो डंगरिया ही करेगा या मेरे पति करेंगे या मेरे वो करेंगे, कोई नहीं। दोस्तों, भक्ति वो चीज़ है क्योंकि गधा अपने के लिए चढ़ता है, घोड़ा अपने के लिए चढ़ता है, पेट सबका अलग अलग भरता है। भक्ति वो चीज़ है जो करेगा उसका फल भी उसको भाग्य के अनुसार लिखा जाता है। तो दोस्तों, हर हमेशा महादेव की कृपा आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। जय वीरकारा बजरंगी। धन्यवाद दोस्तों। जल मतू ही, थल मतू ही, घोर भी तू ही या घोर भी तू, घोर भी तू ही या घोर भी तू रे बाबा, घोर भी तू ही या घोर भी तू। चंड तू ही, पर चंड तू ही, कज्ज तू